क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी ही पत्नी माता सीता को वनवास क्यों भेजा? क्या ये सच में न्याय था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा धर्म और राजधर्म छिपा हुआ था? रामायण की ये घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ देती है, क्योंकि जिस सीता माता ने वन में 14 साल तक कष्ट सहा, लंका में कैद रहीं और अग्नि परीक्षा भी दी, उन्हीं माता सीता को बाद में फिर से वन में भेज दिया गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीता माता को वनवास क्यों मिला, इसके पीछे की असली कहानी क्या है और इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। लंका विजय के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर थी। चारों तरफ दीप जलाए गए और इसी खुशी में आज हम दिवाली मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की शुरुआत हुई। राम राज्य में लोग सुखी थे, न्याय था, धर्म था और कोई भी दुखी नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक रात भगवान राम भेष बदलकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। राजा होने के नाते वे जानना चाहते थे कि प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। तभी उन्होंने एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ते हुए सुना। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराई जगह पर रही स्त्री को वापस स्वीकार कर लूं। यह सुनकर भगवान राम चौंक गए। धोबी का इशारा माता सीता की ओर था। ये सुनकर राम बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे जानते थे कि सीता माता बिल्कुल पवित्र हैं। उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित भी की थी। लेकिन अब सवाल था, एक पति का धर्म बड़ा है या एक राजा का धर्म? राम के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। अगर वे सीता को अपने साथ रखते तो प्रजा में संदेह बना रहता, और अगर उन्हें वनवास देते तो उनका अपना दिल टूट जाता। राम ने आखिरकार राजधर्म को चुना। उन्होंने सोचा, राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता, उसे हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता माता को वन में छोड़ आओ। जब लक्ष्मण को ये आदेश मिला तो उनका हृदय टूट गया, लेकिन वे राम के आदेश को मना भी नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण माता सीता को लेकर वन की ओर निकल पड़े। सीता माता उस समय गर्भवती थीं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उन्हें वनवास दिया जा रहा है। वन के पास पहुंचकर लक्ष्मण रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर सीता माता से कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये राम जी का आदेश है। ये सुनकर सीता माता एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने राम के निर्णय को सम्मान के साथ स्वीकार किया। वन में सीता माता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने दोनों को शिक्षा दी, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए। बाद में यही लव और कुश रामायण गाते हुए अयोध्या पहुंचे। जब राम ने लव और कुश को रामायण गाते सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। फिर राम ने सीता माता को अयोध्या बुलाया। जब सीता माता अयोध्या आईं तो उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, अगर मैं हमेशा पवित्र रही हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और तभी धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गईं। इस तरह माता सीता धरती में विलीन हो गईं। इस पूरी घटना से हमें कई बड़ी सीख मिलती है। राजधर्म बहुत कठिन होता है। सच्चाई और पवित्रता हमेशा महान होती है। त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता त्याग और सहनशीलता की सबसे बड़ी प्रतीक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या राम जी का फैसला सही था? आपकी राय जानना हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।